समाज को जागरूक करने के लिए और फिजूल खर्च को रोकने के लिए क्यों निकलना पड़ रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर के मोहम्मद इबाद। काफ़ी दिनों से लगातार इस काम के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि शादी विवाह के फिजूल खर्चों पर रोक लगाई जाए और मरने जीने पर जो खर्च किया जाता है खाने के नाम पर, उसको रोकने के लिए लगातार अम्बेडकर नगर में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और इस खर्च को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन खर्चों को रोककर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दीनी और दुनियावी तालीम के लिए लोगों को बता रहे हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उनको नौकरी में लाने के लिए उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मुसलमान करने और जीने में ज़्यादा खर्च कर रहा है, शादी ब्याहों में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है और दहेज भी अपनी बेटियों को देकर विदा करता है। इसी को देखते हुए मोहम्मद इबाद ने यह बीड़ा उठाया है। आइए क्या कुछ कहते हैं, हम आपको सुनाते हैं। मेरा दर्द है और पूरी कौम का दर्द है। अगर मुख्तसर शब्दों में कहूं कि ये एहसास है कि जिस तरह से पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, तमाम लोग तरक्की कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, कहीं इस तरक्की याफ्ता दुनिया में हम पीछे ना हो जाएं, क्योंकि जहां जरूरत है, क्योंकि तमाम चीजें जो जानने को, समझने को और पढ़ने को मिली हैं कि कोई कौम तभी तरक्की कर सकती है या कोई इंसान तभी तरक्की कर सकता है जब इल्म हासिल करे। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग तालीम पर ज़्यादा जोर दें, जिससे हमारे यहाँ से IAS, PCS, डॉक्टर बड़ी तादाद में लोग निकले। उसी तरीके से जो किसी वजह से नहीं निकल पाते, उनको चाहिए रोजी रोजगार, यानी कि व्यापार। जो हमारी बात है वो है कि तालीमी और तिजारती बेदारी, इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में तालीम, एजुकेशन होना चाहिए, या तो आदमी के पास अगर खुले शब्दों में कहूँ पैसा होना चाहिए। नहीं तो जो हालात देखने को मिल रहे हैं पूरे देश और पूरी दुनिया में, जो कौमें और जो इंसान इन दो चीज़ों से पिछड़ गया, उसका हश्र बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि हमारे तमाम लोगों के पास पहले से देश की आज़ादी के बाद जो रिपोर्टें अगर देखी जाए तो उसमें था कि हमारे लोग 40% तक नौकरियों में थे, हमारे लोगों पर बड़ी प्रॉपर्टियां थीं, बड़े लोग थे। लेकिन दिन ब दिन इतना कमज़ोर होते गए, हो रहे हैं कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो हालात, रिपोर्ट ने बताया कि आज हमारे हालात दलितों से भी ज़्यादा बदतर हैं। तो क्योंकि ये रिपोर्ट कई साल पहले आई थी, अगर आज का आंकड़ा लेके चले तो तमाम ताकतें हैं जो हमको कमज़ोर करना चाहती हैं, हमसे शिक्षा छीनना चाहती हैं, हमसे रोजगार छीनना चाहती हैं। तो मेरा सवाल यही है अपने लोगों से, या मेरे तमाम लोगों से जाकर मैं यही बात कर रहा हूं कि हमें हर हाल में तालीम अच्छी से अच्छी हासिल करके या व्यापार अच्छा से अच्छा हासिल करके हमें तरक्की करना है। क्योंकि ये इसके बजाय हम लोग बेजा रस्मों में मुब्तला हो गए हैं। हम अपना ही पैसा, हमारे पास पैसा है कि नहीं है, चाहे मरना जीना हो या शादी ब्याह हो, हमारे कहीं तमाम जगहों पर देखने को मिला कि हमारे यहाँ मिट्टी हो जाती है तो तीसरे दिन ही खाने का बड़ी बड़ी दावतें होने लगती हैं, जो कहीं न कहीं इंसानियत के लिए और इंसान खुद के लिए, जब आदमी दो चीज़ों से परेशान है, एक तो इमोशनली परेशान है कि उसके घर का वालिद इंतकाल हुआ है, भाई इंतकाल हुआ है, दूसरे तीसरे दिन ही अगर लोगों की दावत करनी पड़े, माना कि उसके पास अगर पैसा है, तब भी ये है कि इमोशनली दिक्कत हो रही है कि वो मिट्टी दिया नहीं और पैसे उसका इंतजाम खाने पीने का करने लगा। अगर पैसा नहीं है तब तो दो तरह की दिक्कत हो गई कि पता चला मिट्टी हुई नहीं, आदमी उधार बाड़ी या तमाम बनिए की दुकान ढूंढ रहा है, कहां से हमको उधार मिलेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें अगर आपको संवारनी है, अगर हमें नस्लों का अपनी दर्द है, आने वाले वक्त का हमें दर्द है, तो हमें और आपको ये सोच के चलना चाहिए, हम खर्चीला भरा समाज देके न जाएं जिससे हमारी आने वाली नस्लें हमको बुरा कहें। क्योंकि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे पास तालीम हो और हमारे पास पैसा हो। दो चीजों पर जोर देना की जरूरत है, क्योंकि तमाम चीजें हमारी तरह सिंपल हो सकती हैं। मैं कहता कई जहां मैंने कहा कि हमारे यहाँ जैसे बारात
का कॉन्सेप्ट है। ये इस्लाम से कोई इतना वो नहीं है, लेकिन लोगों ने इतना बढ़ा दिया है कि बढ़ा इतना दिया है कि हमें और गौर नहीं करते कि जिसके दरवाजे पे हम जा रहे हैं वो लड़की बेचार लड़की के बाप कहां से पैसा लेके आए हैं। ऐसा तो नहीं उधार लेके आए हैं, कर्जा लेके आए हैं या कुछ बेच के लाए हैं। जबकि इस्लाम में तमाम चीजें हैं कि तमाम चीजें अगर आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको बेचते हैं तो वो कहीं ना कहीं मकरूह होती है। प्रॉपर्टी बेचने के बाद अगर खरीदते हैं वो मुस्तहब है। तो तमाम समस्याएं हैं। बस मेरा यही कहना है, भैया पढ़ लो, भैया बिजनेस कर लो, मुख्तसर पैसा कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ। ऐसा ना हो कि हमें और हमारे समाज को चौराहों पर बेइज्जत होना पड़े। क्योंकि उठा के देख लीजिए, कोई भी गरीब होता है उसी को चाहे जो पाता है जहां पाता है बेइज्जत कर देता है। हमें दर्द भी इस बात का है, और हमें ही नहीं पूरी कौम को दर्द इस बात का है कि हमारे लोग को तरक्की करना चाहिए। क्योंकि आने वाला वक्त कैसा हो, अगर हम मजबूत हैं, तालीम में हम मजबूत हैं और हम बिजनेस से मजबूत हैं, पैसे से मजबूत हैं, तो हम कहीं ना कहीं हर जहां पर स्टैंड करने के लायक रहेंगे। नहीं तो हमारा हश्र बुरा हो उसके पहले हमें कहीं ना कहीं इस बात का एहतियात कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हमें अपने आप को मजबूत रखना है। और मजबूत रखना है इसलिए तालीम पर और हमारा पैसा बचाकर और पैसा कमाकर ही हम मजबूत हो सकते हैं।